हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सब कुछ सीखो 87 पर। तो आज की जो वीडियो है आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी तथा अन्य वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण करंट अफेयर हम लेकर आए हैं। दोस्तों, हम बताना चाहते हैं कि जो भी इस चैनल पर अभी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। मेरा कुछ फर्स्ट क्वेश्चन है, सुरेश कुमार को किस भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? सुरेश कुमार तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान का राजदूत नियुक्त किया है ऑप्शन नंबर बी। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सुरेश कुमार गौरव आहलूवालिया की जगह लेंगे, इनका जगह लेंगे सुरेश कुमार। पाकिस्तान के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी इसकी इस्लामाबाद। करेंसी पाकिस्तानी रुपया है। प्रधानमंत्री यहाँ के हैं इमरान खान। राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि भारत और चीन के बीच कौन रेखा गुजरती है? भारत और चीन के बीच की रेखा को कौन सी रेखा कहते हैं? इसको आप लोग कमेंट में हमको बताना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। कौन सी स्पेस एजेंसी संचार उपग्रह CMS-01 को लॉन्च करेगी? CMS-01 को लॉन्च करेगी तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा बी, इसरो। इसरो इसको लॉन्च करने वाली है। आगे चलते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। भारतीय अनुसंधान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंगठन इसरो PSLV C5 C50 पोलर सैटेलाइट लॉन्च के द्वारा संचार उपग्रह CMS-01 को लॉन्च करने जा रहा है। यह भारत का 42वां संचार उपग्रह है और इसे 17 दिसंबर 2020 को लॉन्च किया जाएगा। 17 दिसंबर 2020 को इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। संचार उपग्रह CMS-01 एक्सीडेंटेड सी बैंड में सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तैयार किया गया है, जिससे दायरों में भारत के मुख्य भूमि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप होंगे। अंडमान और लक्षद्वीप समूह होंगे। इसरो के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसरो का भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के मुख्यालय इसका है बेंगलुरु, कर्नाटक में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के पहले स्वदेशी mRNA कोविड-19 वैक्सीन को मानव परीक्षण के लिए मंजूरी मिली है। इस वैक्सीन का क्या नाम है? इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से। भारत के पहले स्वदेशी mRNA कोविड-19 वैक्सीन को मानव परीक्षण के लिए मंजूरी मिली है। इस वैक्सीन का नाम क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, HGCO19 वैक्सीन का नाम है HGCO19। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेना। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसके बारे में। कोरोना वायरस की महामारी से लड़ने के लिए अब देश की पहली और पूरी तरह से देसी mRNA वैक्सीन HGCO19 को तैयार किया गया है। वैक्सीन का नाम है HGCO19। DCGI दुर्ग कलेक्टर जनरल ऑफ इंडिया के ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी दे दी गई है। कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई है। वुहान शहर, इसको देख लेना, वुहान शहर से शुरू हुई है। वुहान से फैले कोरोना वायरस से होने वाली बीमारियों को कोविड-19 नाम दिया गया है। इसका नाम कोविड-19 दिया गया है। आगे चलते हैं। वुहान कोरोना वायरस को सारस कोविड-9 नाम 2 दिया है। वुहान ने इसका नाम दिया है सारस कोविड-2 इसका नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राज्य की सरकार ने दिव्यांगों के लिए महाशरद योजना
शुरू की? महाशरद योजना। किस राज्य सरकार ने दिव्यांगों के लिए महाशरद योजना की शुरुआत की है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महाराष्ट्र सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इस योजना के बारे में। इस योजना के तहत दिव्यांग व्यक्तियों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। दिव्यांग जो हैं व्यक्ति, उनको सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसकी राजधानी है मुंबई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शिवसेना पार्टी से हैं। गवर्नर यहाँ के हैं भगत सिंह कोश्यारी। मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्त। राजकीय पशु यहाँ के है गिलहरी। राजकीय पक्षी है कबूतर। राजकीय वृक्ष आम है यहाँ के। राष्ट्रीय वृक्ष आम है। पड़ोसी राज्य इसके देख लेते हैं इम्पोर्टेंट। पड़ोसी देश है गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात हैं। यहाँ की लोकसभा सीट है 48। राज्यसभा सीट है 19। विधानसभा सीट है 288। आगे चलते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय महाराष्ट्र में ही है। इसको देख लेना इम्पोर्टेंट की दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, इस सब का बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसको ध्यान से देख लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया गया? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 12 दिसंबर को यह दिवस मनाया गया है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य स्वास्थ्य सुविधाओं को हर किसी व्यक्ति के पहुंच के दायरे में लाने की आवश्यकताओं के बारे में लोगों और संस्थाओं को जागरूक करना। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 2000 थीम है। इसकी थीम 2020 की थीम है हेल्थ फॉर ऑल प्रोटेक्ट एवरीवन। हेल्थ फॉर ऑल प्रोटेक्ट एवरीवन, याद रखना दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। लेट अस ड्रीम द पाथ टू ए बेटर फ्यूचर पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, पोप फ्रांसिस ने पुस्तक लिखी है। पोप फ्रांसिस, ऑप्शन नंबर ए पोप फ्रांसिस। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पोप फ्रांसिस अर्जेंटीना देश के रहने वाले हैं। ये व्यक्ति जो हैं अर्जेंटीना के हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के किस शहर में 9वां सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन 2020 शुरू हुआ? तो ऑप्शन नंबर उसमें हो जाएगा बी, देहरादून। देहरादून ने इस 9वां सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन का शुरू किया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इस सम्मेलन में हिमालयी क्षेत्रों के विकास और समस्याओं पर मुख्य रूप से चर्चा की गई है। हिमालय क्षेत्र के विकास और समस्याओं पर चर्चा की गई है। देहरादून उत्तराखंड राज्य में स्थित है। देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट 2020 की थीम है। देख लेना इसको, यह है पूरा थीम। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10 दिसंबर 2020 को लद्दाख लिटरेचर फेस्टिवल 2020 का दूसरा संस्करण शुरू किया गया है। तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना? इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना? तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा डी, 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट 10 दिसंबर को लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर RK माथुर ने
10 दिसंबर 2020 को लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर आर.के. माथुर ने लेह में लद्दाख लिटरेचर फेस्टिवल 2020 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। लद्दाख के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी स्थापना 31 अक्टूबर, डेट याद रखना, 31 अक्टूबर 2019 को। राजधानी है इसके लेह और कारगिल। इसकी राजधानी है लेह और कारगिल। उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर। ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि लेह के उपराज्यपाल कौन हैं, तो इसको याद रखना। आगे चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन की वजह से 2020 में कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन की वजह से 2020 में कार्बन डाइऑक्साइड की उत्सर्जन की कमी हुई है। तो कितने परसेंट की कमी हुई है? तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 7% की कमी हुई है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन की वजह से इस साल कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक उत्सर्जन में 7% तक की कमी आई है, जो कि अब तक की सबसे ज़्यादा गिरावट है। कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र CO2 होता है, इसको देख लेना। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती है, क्योंकि यह गैस ग्रीन हाउस के लिए उत्तरदायी, जिसके कारण पृथ्वी पर तापमान बढ़ रहा है। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10 दिसंबर 2020 को केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री 10 दिसंबर 2020 को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार के कोइलेवर पुल का उद्घाटन किया है। कोइलवर पुल किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सोन नदी पर। सोन नदी पर स्थित है बिहार में। इस पुल का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस कमला देवी चट्टोपाध्याय बुक प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है? जी फ्रेंड, कमला देवी चट्टोपाध्याय बुक प्राइज से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा सी, उपर्युक्त दोनों अमित आहूजा और जयराम रमेश, इन दोनों को सम्मानित किया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अमित आहूजा की पुस्तक मोबिजिलिंग द मोर्जनाइट और जयराम रमेश की पुस्तक एक चेक्यूरेड ब्रिलियंस के लिए कमला देवी चट्टोपाध्याय बुक प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2020 में FICCI की 93वीं वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया है। वर्तमान में FICCI के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उदय शंकर हैं इसके अध्यक्ष। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्योग संगठन FICCI की 93वें वार्षिक बैठक को वर्चुअल के रूप में संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री जी इसकी बैठक को संबोधित करेंगे। FCI का वार्षिक सम्मेलन 11, 12 और 14 दिसंबर को आयोजित किया जाता है। 11, 12 और 14 दिसंबर को आयोजित किया जाता है। FICCI वार्षिक सम्मेलन 2020 का थीम है स्पिरिट इंडिया। इसकी सीम स्पिरिट इंडिया। FICCI भारत का सबसे बड़ा, सबसे पुराना व्यापारिक संगठन है। इसको अगली वीडियो में हम बताए थे दोस्तों। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ। इसकी स्थापना हुई थी नई दिल्ली। स्थापना हुई थी 1927 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं उदय शंकर। आगे चलते हैं। द आर्ट बिडफुलनेस कीपिंग सेंस इन द डिजिटल वर्ल्ड पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें सी, नंदन नीलकानी, तनुज भोजवाणी, ये दोनों ने इस पुस्तक को मिलकर लिखा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। किसने कोरोना महामारी से निपटने के लिए विकासशील देशों के लिए $9 बिलियन की एपी वैक्स पहल
की शुभारंभ किया? किसने कोरोना महामारी से निपटने के लिए विकासशील देशों के लिए $9 बिलियन की एपीवैक्स पहल की शुरू किया? तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा बी, एडीबी। एडीबी एक बैंक का नाम है, एडीबी। तो आगे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। एपीवीएक्स का फुल फॉर्म हो जाएगा एशियन पैसिफिक वैक्सीन एक्सचेंज फैसिलिटी। और एडीबी बैंक ने विकासशील देशों को कोरोना महामारी से निपटने और आर्थिक सुधारों के लिए एपीवैक्स पहल के लिए $9 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि आवंटित किया है। एडीबी का फुल फॉर्म देख लेते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक एशियाई विकास बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस में। अध्यक्ष हैं मात्सु आसाकावा। दोस्तों आओ चलते हैं, इसको रिवीजन कर लेते हैं एक बार। सुरेश कुमार को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर इसमें पाकिस्तान। कौन सी स्पेस एजेंसी संचार उपग्रह CMS-01 को लॉन्च करेगी? तो हो जाएगा इसरो। भारत के पहले स्वदेशी mRNA कोविड-19 वैक्सीन के मानव परीक्षण के लिए मंजूरी मिली है। इस वैक्सीन का नाम है HGCO-19। किस राज्य की सरकार ने दिव्यांगों के लिए महाशरद योजना शुरू की है? तो इसमें हो जाएगा महाराष्ट्र। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया गया? तो 12 दिसंबर को मनाया गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेट अस ड्रीम द पाथ टू बी ए बेटर फ्यूचर पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी? तो पोप फ्रांसिस ने लिखी है, फ्रांसीसी। भारत के किस शहर में सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन का 9वां संस्करण शुरू हुआ? तो इसमें हो जाएगा देहरादून। 10 दिसंबर 2020 को लद्दाख लिटरेचर फेस्टिवल 2020 का दूसरा संस्करण शुरू किया गया है। तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना? 31 अक्टूबर 2019 को। आगे के चलते हैं। कोरोना महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन की वजह से 2020 में कार्बन डाइऑक्साइड की वैश्विक उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की गिरावट आई? 7% की गिरावट आई। 10 दिसंबर 2020 को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार के कोइलवर पुल की उद्घाटन किया गया। यह कोइलवर पुल किस नदी पर स्थित है? सोन नदी पर स्थित है। किसे कमला देवी चट्टोपाध्याय बुक प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया? तो इसमें अमित आहूजा, जयराम रमेश दोनों को सम्मानित किया गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2020 में FICCI की 93वें वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया। वर्तमान में FICC के अध्यक्ष कौन है? तो उदय शंकर हैं इसके अध्यक्ष। द आर्ट ऑफ बिटफिटनेस कीपिंग स्नेल इन द डिजिटल वर्ल्ड पुस्तक लॉन्च हुई है। ये पुस्तक किसने लिखी? तो इसमें ये दोनों नंदन नीलकानी, तनुज भोजवाणी, ये दोनों मिलकर लिखे हैं पुस्तक को। आगे चलते हैं। किसने कोरोना महामारी से निपटने के लिए विकासशील देशों के लिए $9 बिलियन की एपीवैक्स पहल का शुभारंभ किया है? तो इसमें हो जाएगा एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो दोस्तों हमारी वीडियो आप सबको अगर पसंद आई हो तो एक कमेंट में ज़रूर बताना। और इस वीडियो पर, इस चैनल पर जो भी अभी नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लें, जिससे कि अगली करंट अफेयर की आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तब तक के लिए आप धन्यवाद।